तो कैसे हो जवानों, आज हम एलसीएम एससीएफ आर्मी जीडी का जो टॉपिक है उसे कवर करने वाले हैं। ए टू जेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो वो आज हम कम्प्लीटली एलसीएम एससीएफ कवर कर लेंगे। वन शॉट में वीडियो होगा, बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो बॉयज, हम शुरुआत करने वाले हैं एचसीएफ से। एचसीएफ को हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त। अगर हम इसी नाम को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करें तो महत्तम और समावर्त्य को आप तोड़ सकते हो तीन पार्ट में। पहला पार्ट हो गया आपका अपवर्त्य। अपवर्त्य को कहते हैं हम फैक्टर। फैक्टर का मीन क्या होता है? जैसे मेरे पास एक नंबर है 12, तो 12 के फैक्टर आपके क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये सभी वो नंबर्स हैं जिनसे आप 12 के अंदर डिवाइड कर सकते हो। चलो अब देखो समापवर्त्य यानी कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो कॉमन फैक्टर के लिए हम यहाँ पे दो नंबर चूज करेंगे। एक हमने ले लिया 24 और एक ले लिया हमने 32। तो 24 के देखो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 6 से भी किया जा सकता है, 8 से भी किया जा सकता है, 12 से भी किया जा सकता है और 24 से तो होगा ही। इसी तरह 32 के आप देखो 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी होगा, 6 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, देन 16 से हो जाएगा और सेल्फ 32 से भी हो जाएगा। तो अब आप इनमें से देखो कॉमन क्या क्या है। तो एक तो देखो 1 तो सभी में कॉमन रहता है, तो इसको काउंट ना भी करें तो चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अपन इसके कॉमन फैक्टर की बात करें 24 एंड 32 में, तो आपका आ गया 2, एक आ गया आपका 4, एक हो गया आपका 8। तो ये तीन नंबर्स ऐसे हैं जो आपके कॉमन हैं। मतलब 24 और 32 के अगर अपन फैक्टर फाइंड करते हैं, इनके समापवर्त्य यानी अपवर्त्य फाइंड करते हैं, तो इनमें जो समान होंगे, कॉमन होंगे, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं? कॉमन फैक्टर। ठीक है। और महत्तम समावर्त्य में भी, जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं 24 एंड 32 में, तो आप देखो सबसे बड़ा महत्तम यानी क्या होता है? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 8। तो इसका अगर मैं एचसीएफ बात करूं 32 एंड 24 का, तो वो क्या हो जाएगा आपका? 8। गॉट इट? यही होता है सर आपका एचसीएफ। तो आगे देखेंगे हम एचसीएफ निकालने की विधियाँ, मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे तीन विधियाँ हैं। पहली है गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड है भाग विधि यानी डिवीज़न मेथड, और थर्ड होती है आपकी अंतर विधि, डिफरेंस मेथड। तो जो सबसे शॉर्ट मेथड है वो आपका डिफरेंस मेथड है, अंतर विधि। इससे बहुत ही जल्दी आंसर आ जाता है, लेकिन हमेशा इससे आंसर आ जाए वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत है। तो फिर भी हम तीनों मेथड्स को एक बार कवर करेंगे। तीनों ही इजी हैं। कुछ क्वेश्चन इससे जल्दी होंगे, कुछ क्वेश्चन इससे जल्दी होंगे और कुछ क्वेश्चन इससे जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो तीनों ही विधियाँ हमें बराबर से सीखनी है। चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुणनखंड विधि से। सो गाइस, गुणनखंड विधि में यहाँ पे आपके पास जैसे क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 20, 30 एंड 40। 20, 30 और 40 का आपको क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड के लिए हमारे पास, आपने बचपन में सीखा होगा, एक अभाज्य गुणनखंड। जैसे अगर मैं 20 में इसके गुणनखंड निकालूं, अभाज्य गुणनखंड, तो आप क्या आ जाएंगे? 2 × 2 × 5। जैसे 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ये निकालना सभी को आता होगा। कुछ इस टाइप का मेथड आपने देखा होगा। 20 में 2 से भाग दिया, आ गया 10, 10 में 2 से भाग दिया, फिर से आ गया 5, अब 5 में भाग जाएगा 5 का, तो आपका आंसर बच जाता है 1। सो ये चीज़ आपने सभी ने सीखी होगी। तो इस चीज़ को हमने डायरेक्टली लिख लिया है। 20 के हो जाएंगे 2 × 2 × 5। ओके, चलो इसी तरह आप 30 के देख दो। 30 के क्या क्या हो जाएंगे? तो 2 × 3 × 5, ये होगा 2 × 6, 6 पंजे 30। ऐसे ही 40 के आप देखो। 40 के हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 5। तो ये सारे इसके क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो अब आप इनमें से देख लो कॉमन क्या क्या आ रहा है।
जैसे ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो आपके HCF में ये 2 तो आएगा ही। और देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये 5 सभी में कॉमन आ रहा है, कॉमन सभी में आना चाहिए, किन्हीं 2 में नहीं, अगर 3 पूछे तो तीनों में आना चाहिए। तो यहाँ पे 5, तो 2 पंजे 10, 10 ही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे नंबर्स हो जिनको आप इजीली, जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो, तो वहाँ पे आप गुणनखंड विधि को प्रेफर करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे सेम 24, 36 एंड 48। अगर आप इसे निकालोगे तो देखो यहाँ पे मेरे को तो क्लियरली दिख रहा है, ये हो गया आपका 2 गुना 12। मैंने 12 को तोड़ा नहीं क्योंकि 12 मेरे को सभी में दिख रहा था। ये हो जाएगा मेरा 3 गुना 12 और ये हो जाएगा मेरा 4 गुना 12। तो यहाँ से 12 तीनों में कॉमन है, 12 आपका तीनों में कॉमन है, तो HCF इकलौता आपका क्या रह जाएगा 12। तो ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर लिया है, आप भी इस तरह से करना सीख जाओ। अगर आपको किसी का पहाड़ा आता है तो आप पहाड़े से भी डायरेक्टली तोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है 2, 3 से ही तोड़ा जाए या किसी अभाज्य संख्या से ही तोड़ा जाए। ओके, तीसरे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपको HCF फाइंड करना है 37, 43 एंड 47। ये देखते ही पता चलता है कि ये तीनों नंबर आपकी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स आप जानते होंगे, ऐसी संख्या है जिनमें सिर्फ खुद का भाग जाता हो या एक का भाग जाता हो, क्या कहलाती है आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो हमेशा आपका एक ही होता है। तो अभी हमने जो भी क्वेश्चंस किए ये हमने गुणनखंड विधि का यूज़ करते हुए किए। आगे हम दूसरा मेथड देखते हैं, डिवीज़न मेथड। सो बॉयज, सेकंड मेथड है हमारा डिवीज़न मेथड, भाग विधि। इस मेथड में हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे 2 संख्याएं हैं 24 और 32, इनमें हमको क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डायरेक्टली क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। तो चलो डिवाइड करना शुरू करते हैं। 24 से एक बार गया, 24 से कम 24 बच जाएगा आपका 8। फिर से क्या करना है, जो जिस संख्या से आपने पहले भाग दिया था, जो आपका डिवीज़र था, उसमें आप हमारे जो शेषफल है उससे भाग दे दो। तो 24 में 8 से भाग दो, कितनी बार गया, 3 बार, तो शेषफल बचता है 0। अब यहाँ पे शेषफल 0 बच गया, अगर नहीं बचता कुछ और बचता तो हम फिर उसमें 8 में उससे डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब लास्ट तक हमें कब क्या लाना है, 0 लाना है। तो जो हमारा लास्ट डिवीज़र होता है ना, वही क्या होता है हमारा HCF। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है, जैसे अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं 24, 36 और 48। तो आप या तो कोई 2 छोटी संख्याएं ले लो या कोई भी 2 बड़ी संख्याएं ले लो। तो हम छोटी से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे 36 है, 36 में अपन ने डिवाइड कर लिया किससे, 24 से। देखो कितनी बार तक होता है, एक बार गया, बच गया आपके पास 12, फिर से 24 में 12 से भाग दे दो, अब पूरा चला जाएगा 2 बार, तो शेषफल बच जाता है 0 यानी 0। तो हमारा अंतिम जो भाजक है वो कितना है, 12। अब क्या करना है, जो तीसरी संख्या बची हुई है उस तीसरी संख्या में भी हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ से HCF निकला है उससे भाग देंगे। तो यहाँ पे आप देखो 12 चौक 48, मतलब भाग पूरा जा चुका है, 0 बच गया है। तो अंतिम डिवीज़र अब यहाँ से क्या बचा है आपका 12। तो आपका HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। तो इस मेथड से हम, जैसे आपका बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक क्वेश्चन है आपका 1617, एक है 2277, एक और नंबर ले लेते हैं हम 4213। ठीक है, आप इसका HCF निकाल के देख लो, बड़ी आसानी से इस मेथड से निकल जाएगा। गुणनखंड विधि से इसे करने में बहुत जोर आएगा। ठीक है, तो इसको निकाल के देखो, इसका HCF आ रहा है आपका 11। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ईजी है, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, बार बार डिवाइड होगा, तो आप करके देखो, 11 आंसर ईजिली हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम अंतर विधि। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेरी सबसे फेवरेट मेथड है, इससे आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। चलो इसे देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास 4 क्वेश्चन है, पहला है 72 और 90, इन दोनों का आपको HCF निकालना है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर देखो क्या है। तो 90 में से 72 गया, आपका आंसर आता है 18। ठीक है, अब आपका
HCF या तो 18 होगा, या आप एक काम करो 18 के गुणनखंड निकालो, फैक्टर्स निकालो। तो देखो 18 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 2 गुणा 9, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका 3 गुणा 6। तो इन चारों में से आपका क्या होगा, कोई ना कोई एक HCF जरूर होगा, या तो 18 होगा या इन चारों में से कोई ना कोई एक जरूर होगा, ठीक है। तो देखो 18 क्या आपका HCF है, 72 में 18 से भाग दे के देख लो, बिल्कुल पूरा जा रहा है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, मतलब 4 बार में कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। और 18 पंजे होता है 90, मतलब इसका HCF क्या होगा, 18 ही होगा, ठीक है, वेरी गुड। 2, 9, 3 एंड 6 ये भी HCF है, लेकिन HCF में अपन को हाईएस्ट देखना होता है। कॉमन फैक्टर तो है लेकिन हाईएस्ट देखना है, तो हाईएस्ट आपका 18 है। अगर किसी ऑप्शन में आपको 18 ना मिले तो 9 हो जाएगा, 9 भी ना मिले तो 6 हो जाएगा। तो ये तीनों ही आपके HCF हो सकते हैं, ये आपको चेक कर लेना है अपने ऑप्शन में, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर आपके पास 3 नंबर है, तो आप क्या करो, इनके बीच का डिफरेंस देखो और इनके बीच का डिफरेंस देखो। देखो यहाँ पे 90 और 120 के बीच का डिफरेंस 30 है, और यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, 30 से तो ज़्यादा है, लेकिन हमको कौन सा डिफरेंस लेना है, जो सबसे कम डिफरेंस हो। तो सबसे कम डिफरेंस यहाँ पे 30 ही आ रहा है। अब या तो 30 आपका HCF होगा या फिर 30 के गुणनखंड। तो 30 तो आपका HCF नहीं हो सकता, क्योंकि 48 में आप 30 का भाग नहीं दे सकते हो, तो 30 तो आपका HCF नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, इसके गुणनखंड देखेंगे। तो इसके गुणनखंड हो गया, एक तो हो गया आपका 2 गुणा 15, एक हो जाएगा 3 गुणा 10, एक हो जाएगा आपका 5 गुणा 6। तो इन 6 में से आपका कोई भी एक HCF होगा। अब पता कैसे करें, तो पता करने के लिए हम देखो पहले सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 15। 15 में आप 48 से भाग दे सकते हो, नहीं दे सकते, तो ये तो आपका HCF नहीं है। 10 देखो, 10 से आप 48 में भाग दे सकते हो, नहीं दे सकते, तो 10 भी नहीं हो सकता। 6 देखो, 6 में आप 6 से आप 48 में भाग दो, चला जाएगा, 90 में भी चला जाएगा, 120 में भी चला जाएगा, तो बिल्कुल 6 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बिल्कुल 2 और 3 भी होगा, लेकिन 2 और 3 हाईएस्ट नहीं है, सबसे बड़े नहीं है, तो HCF तो अपना हाईएस्ट होता है ना, जो सबसे बड़ा महत्तम हो, तो 6 ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। समझ आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपके पास है 26, 36 और 48, ठीक है। इसको अपन चॉइस कर लेते हैं, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में चॉइस ही था, ठीक है। चलो अब देखो इन सब के बीच का सबसे कम डिफरेंस किस में है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है 12, इनके बीच में डिफरेंस क्या है 12, ठीक है। तो सबसे छोटा डिफरेंस क्या है 12, ये बात और याद रखना। इससे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े क्रम में जमाएंगे, उसके बाद अंतर निकालते हैं, ठीक है, ओके। तो या तो 12 आपका HCF है या 12 के गुणनखंड, तो हमको तो पता है 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, मतलब तीनों संख्याओं में 12 से भाग जा रहा है, तो आपका HCF यही हो जाएगा। 24, 48 में देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 8, या तो 8 HCF हो गया इसके गुणनखंड, तो बिल्कुल 8 से 24 में भी भाग चला जाएगा, 8 से 32 में भी भाग चला जाएगा, तो इसका HCF भी क्या हो जाएगा 8। तो बहुत ही इजी मेथड है, बड़े से बड़े क्वेश्चन अगर आपके पास 5-6 डिजिट भी दे रखे हैं, 5-6 सॉरी डिजिट नहीं संख्याएं दे रखी है, तो उनका भी आप इजीली HCF इस ट्रिक से फाइंड कर सकते हो। हमें करना क्या है, सबसे छोटा जो अंतर है दो संख्याओं का, जो सबसे छोटा अंतर है उसे निकालना है, और पहले उसे छोटे से बड़ा यानी असेंडिंग ऑर्डर में जमा जरूर देना, उसके बाद देखना सबसे कम अंतर किन दो संख्याओं के बीच का है, और या तो वो अंतर आपका HCF होगा या उसके गुणनखंड, ठीक है। चलो तो बॉयज़ अब हम बात करते हैं LCM के बारे में। LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। अगर इस नाम को भी अगर हम टुकड़ों में तोड़ना चाहें तो हम इसे यहाँ 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। जैसे आपका पहला हो गया अपवर्तक, अपवर्तक बोले तो मल्टीपल। अब मल्टीपल से आप क्या समझते हो, जैसे मान लो मैंने कोई संख्या ले ली 3, 3 के मल्टीपल क्या होता है, कुछ नहीं, 3 का पहाड़ा बोलो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो ये सारे क्या है इसके मल्टीपल ही है, और ये अनंत तक चलते जाएंगे, ठीक है। अब समापवर्तक का मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉमन का मतलब हमको कम से कम 2 संख्याएं तो यहाँ चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे मैंने 2 संख्या मैंने ले ली, एक ले ली मैंने आपकी 4 और एक ले ली मैंने आपकी 6। तो अब 4 के अपवर्तक देखो क्या होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,
एंड सो। ऐसे 6 की बात करता हूँ तो 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो। तो अब आप यहाँ पे देखो इनमें से कॉमन क्या क्या है। तो एक तो 12 आपका कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल ये आपका क्या है, कॉमन मल्टीपल है। ऐसे ही 24 देख लो, 24 भी क्या हो गया आपका, कॉमन मल्टीपल हो गया। ऐसे ही अगर अपन थोड़ा आगे और जाएंगे तो यहाँ 36 मिलेगा, तो 36 भी क्या हो जाएगा आपका, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो वो सारे मल्टीपल जो 2 संख्याओं या 3 संख्याओं में समान आ रहे हों, कॉमन आ रहे हों, वो क्या कहलाते हैं, आपके समापवर्त। अब अगर अपन बात करें लघुत्तम समावर्त यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वही क्या होता है, आपका एलसीएम होता है। तो अगर हम यही एग्जांपल लें 4 और 6 के मल्टीपल में, तो आपका जो पहला लोएस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है, 12। ठीक है, तो यही क्या होगा आपका एलसीएम। ठीक है, अब देखो एलसीएम और एचसीएफ में हम जो डिफरेंस है ना, मेन डिफरेंस है, उसकी बात करते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आप सीखो यहाँ पे। एचसीएफ में तो क्या था, जैसे मान लो मैंने आपका नंबर ले लिया, कोई भी 2 नंबरों का एचसीएफ 4 है, तो एचसीएफ का मतलब क्या है कि जो 2 या 3 संख्याएं जिनका एचसीएफ 4 है, उन संख्याओं में मैं 4 से भाग दे सकता हूँ। ठीक है, जबकि एलसीएम में क्या होगा, जैसे यहाँ पे 12 है, 12 मेरा क्या आया है, एलसीएम आया है। तो एलसीएम क्या है, जिन संख्याओं का ये एलसीएम है उन संख्याओं से मैं 12 में डिवाइड कर सकता हूँ। मतलब एचसीएफ तो क्या करता है, एचसीएफ से भाग देना है और एलसीएम में भाग देना है। एचसीएफ से, एलसीएम में। तो ये जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ना इनका, ये हमेशा याद रखना, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ को समझना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एलसीएम ज्ञात करने की विधियाँ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 विधियाँ हैं, एक है गुणनखंड विधि और एक है एचसीएफ बाय एचसीएफ। तो पहले गुणनखंड विधि देख लेते हैं, ये सभी को आती है। तो एक बार फिर भी छोटा सा एग्जाम्पल है, ये आपने सभी ने बचपन में सीखा होगा। 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो तीनों को एक साथ आप इस परफॉर्मा में रख सकते हो। ठीक है, तो अब 10, 12, 18, इसमें हम पहले 2 से भाग देते हैं, तो ये जाता है 5 बार, ये जाएगा 6 और ये जाएगा 9। फिर से 2 से भाग देते हैं, तो ये 5, ये 3 और ये नहीं जाएगा, तो 9। इसके बाद 3 से 5, 1, 3, फिर इसके बाद आगे एक बार 3 से चला जाएगा, फिर एक बार 5 से चला जाएगा। तो आपका एलसीएम हो जाएगा, इन तीनों को आप गुणा कर लो, जैसे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे हो गया आपका 180। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 180। ठीक है, चलो अब सेकंड मेथड हम देखेंगे बाय एचसीएफ। इस मेथड में एचसीएफ द्वारा में हमको पहले एचसीएफ निकालना है। ये मेथड वैलिड है जब हमको किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ पूछा गया। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले किया था हमने 24 और 32 का, तो यहाँ पे आपको याद है इनका एचसीएफ जो आया था वो आया था 8। ठीक है, चलो तो अब इस संबंध में, ये जो संबंध मैंने यहाँ लिखा है डब्बे में, इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। मुझे एचसीएफ मैंने निकाल लिया और 2 संख्याएं मेरी क्या थी, 24 और 32। तो इस संबंध के अकॉर्डिंग अगर मैं 24 और 32 को गुणा करूँगा तो वो बराबर होगा मेरे एचसीएफ यानी 8 गुणा एलसीएम के। ठीक है, तो मुझे एलसीएम निकालना है, तो ये 8 इधर जाके भाग चला जाएगा। तो अब जब 8 से 32 में आप भाग दोगे तो ये गया आपका 4 बार, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा 96। और ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। इसे आप वेरीफाई कर सकते हो, 96 और 8 को गुणा कर लो, 24 और 32 को गुणा कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इन 2 विधियों से हम इजीली एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको एलसीएम ज्ञात करना है 792 और 1152 का, तो अगर आप यहाँ पे गुणनखंड विधि यूज़ करोगे तो वो बहुत लंबी हो जाएगी और थोड़ा टाइम भी वेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ हम यहाँ पे ले लेते हैं हमारी भाग विधि से, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग दे देंगे। तो चलो भाग दो, देखो एक बार जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 792, इसको माइनस करो तो आपका बचता है 360। अब 360 से आप फिर डिवाइड कर दो किसमें, हमारा जो पहले 792 जो डिवीज़र था उससे। तो यहाँ पे ये आपका 2 बार, यहाँ जाएगा 720, माइनस करो तो आपका बच जाएगा 72। फिर से 360 में 72 से डिवाइड करो तो कितनी बार गया आपका 5 टाइम पूरा चला जाएगा 360 में, तो बचता है 0। मतलब यहाँ से आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा 72। अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं जो फर्स्ट और सेकंड यानी ये जो संख्याएं थी 792 और 1152, इनके मल्टीप्लाई में हम भाग दे देते हैं हमारे एचसीएफ से। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करो, ये 72 से ये चला जाएगा आपका 11 टाइम और 11 से इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 1267 ओके। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो गाइज, अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को वेन डायग्राम के अंदर समझने की कोशिश करें तो आपका जो एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ होता है अगर 2 या 3 जितनी भी संख्या है उनका जो कॉमन पार्ट होगा ना, उभयनिष्ठ पार्ट, वो क्या कहलाता है आपका एचसीएफ, ठीक है। और अगर एलसीएम की बात करते हैं तो ये जो कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट तो आपका आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट, इधर वाला और इधर वाला, ये सारा पार्ट आपका किस में आ जाएगा, एलसीएम में आएगा। तो एलसीएम तो हो जाता है आपका कंप्लीट कॉमन, लेकिन डिफरेंस क्या है, अब देखो ये जो कॉमन पार्ट है ना, इसे आपको 2 बार काउंट नहीं करना है। अगर अपन अलग अलग गोले लें तो अलग अलग गोले में तो ये जो पार्ट है मिड वाला, ये 2 बार काउंट होगा, लेकिन एलसीएम में इसको आपको क्या करना है, सिर्फ 1 बार काउंट करना है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया एलसीएम और एचसीएफ का। ओके गाइज, अब देखो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको भिन्नों यानी ऐसे फ्रैक्शंस के अंदर, जैसे ये क्वेश्चन है 2/5, 3/8, 4/9, इसमें आपको इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे आपका बेसिक नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं है, यहाँ पे आपका नंबर है एक फ्रैक्शन के अंदर भिन्न के रूप में। तो यहाँ पे आपको ये 2 फॉर्मूले यूज़ करना है। अगर आपको भिन्नों में फ्रैक्शंस का मैसे निकालना है तो जो आपके न्यूमरेटर्स होते हैं उनका तो आप निकाल दो मैसे यानी एचसीएफ, और नीचे वाले का निकाल दो लेस है। इसी तरह अगर आपको एलसीएम लेस निकालना है तो अंशों यानी ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनका तो कर दो एलसीएम और नीचे वाले नंबरों का कर दो एचसीएफ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इसका अपन एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल के देखते हैं। तो पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, तो जो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स है जैसे 2, 3 और 4, इनका क्या निकालो आप एचसीएफ। तो 2, 3, 4 ये सब क्या है, 2 प्राइम नंबर आ गए, भाज्य संख्या आ गई, तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो 1 ही आएगा, आप निकाल के देख लो, ठीक है। ऐसे ही 5, 8 और 9, इन तीनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम इनका आ जाएगा 360, 360। तो इनका जो एचसीएफ है इन तीनों संख्याओं का वो क्या आ गया, 1/360। यहाँ मैंने क्या किया, ऊपर वाली संख्याओं को तो निकाला एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का निकाल दिया मैंने एलसीएम। ठीक इसी तरह अगर मेरे को एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स हैं यानी कि अंश, इनका तो निकाल दूंगा एलसीएम। तो इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपका 12, ठीक है। और नीचे 5, 8 और 9, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर आप इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो मतलब इनका जो एलसीएम है वो 12 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास फ्रैक्शन के अंदर नंबर्स आ जाएं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ आप कुछ इस तरह से निकाल देना, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है डेसिमल्स यानी दशमलव वाली संख्याओं में, तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 केस है, यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स में दिखा दिया है।
तो जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 0.148 एंड 0.185 और यहाँ पर देखो 1.5, 2.15, 6.25। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 संख्या है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो यहाँ तो हम इजीली निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 1, फिर दशमलव के बाद 2 और दशमलव के बाद 2, यहाँ 3 भी आ जाती तो भी प्रॉब्लम हो जाती, मतलब हम दोनों को अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वाले मेथड को तो आप सॉल्व करना 1.5 है तो आप पॉइंट हटा के नीचे रख दो 10, इधर हो जाएगा 215 बट्टे पॉइंट के बाद 2 अंक है तो कितना आ जाएगा 100, और यहाँ आ जाएगा 625 बट्टे 100। अब आप इसे जो हमारा जैसे हमने पिछले बार किया था भिन्नों वाला, तो भिन्नों के रूप में ये बदल गए हैं, तो आप इनको काट पीट के जैसे ही हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसी तरह आप इसे भी कट करोगे 5 से तो ये हो जाएगा, तो आप इन्हें कट कर लेना। और जो हमारा पहले वाला मेथड था एचसीएफ और एलसीएम इन फ्रैक्शंस भिन्नों में, जैसे हमने निकाला था वैसे निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आ जाता है जिसके बाद दशमलव के बाद यहाँ पे भी 3 अंक, दशमलव के बाद यहाँ पे भी 3 अंक, तो आपको कुछ नहीं करना है, दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। और आप जैसे हम हमारा नॉर्मल एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, जैसे 148 एंड 185 का आप निकालोगे तो जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 74, यहाँ पे ये नहीं जाएगा। फिर से 2 से करो, 2 से गया ये आपका 3 एंड 7, ये नहीं जाएगा। अब 37 है तो 37 से पहले आप 5 से करके देख लो, क्योंकि 5 से ये जा रहा है, तो 37 और ये गया 5 देन 3 7 57 सॉरी 37, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 37। अब 37 से 37 1 1, तो यहाँ से अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो देखो एचसीएफ यहाँ पे क्या आने वाला है, तो देखो दोनों में से कॉमन क्या हुआ, 2 नहीं हुआ, ये 2 भी नहीं हुआ, 5 भी नहीं हुआ, ये 37 से दोनों में डिवाइड किया, मतलब 37 दोनों में कॉमन है, तो 37 एचसीएफ होगा नहीं, क्योंकि अभी अपन ने 3 0 नीचे मान रखे हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट मान रखे हैं, मतलब नीचे हमारा 1000 है। ठीक है, तो इस 1000 को सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आएगा 0.037, ये होगा आपका एचसीएफ। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सब को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पे लगभग आपका आ रहा है 740/1000। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका 0.74, यही आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो अगर दशमलव के बाद सेम अंक आ रहे हो दोनों तीनों नंबरों के अंदर, तो हम बेसिक जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। और अगर पॉइंट के बाद 1 2 अलग अलग डिजिट आते हैं तो हम उन्हें पहले भिन्न में बदल लेंगे और भिन्न वाले जो हमारे मेथड थे फॉर्मूले थे उन्हें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलो तो बॉयज़ अब देखो, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किसमें, पावर से यानी घातों के अंदर, तो हम कैसे निकालेंगे। आपको यहाँ पर जो नीचे बेस होगा, आधार होगा, वो हमेशा सेम होना चाहिए, तभी आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाओगे। ठीक है, चलो तो यहाँ से देखो 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात -5, तो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो जिसकी घात सबसे कम होगी ना वही आपका एचसीएफ होगा, लोएस्ट जो पावर होगी वही आपका क्या होगी एचसीएफ। तो यहाँ पे सबसे छोटी घात देखो क्या है -10, -10 सबसे छोटा नंबर है, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 की घात -10। अब अगर अपन एलसीएम की बात करें तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी, तो यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट पावर देखो या तो ये होगी 4 की घात 3, या ये होगी या ये होगी। तो पहले अपन एक बार इनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 8 की घात क्या दे रखी है मेरे को 4, तो 8 क्या होता है 2 की घात 3, 2 की घात 3 की भी घात कितनी है 4। तो अब इस तरह के केस में 3 और 4 क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, तो 2 की घात क्या हो गई ये 12, तो 2 की घात अभी यहाँ पे सबसे बड़ी है। 4 की घात 3 देखोगे तो 4 की घात 3 आपका हो जाएगा 2 की घात 2 और उसकी भी घात 3, तो यहाँ पे 2 की घात हो गई 6, मतलब आपका जो सबसे बड़ी घात वो 12 ही है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की घात 12। ठीक है, तो अभी तक जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना एलसीएम और एचसीएफ का, वो हमने पूरा कर लिया है। अब इनके जो मॉडिफाइड यानी डिफरेंट टाइप जो क्वेश्चंस बनेंगे घुमा फिरा के जैसे भी बनेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक साथ देख लेंगे। मतलब 2 वीडियोस में आपका एलसीएम और एचसीएफ 0 लेवल से
हाई लेवल जो भी हमारे एग्ज़ाम में आएगा वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मतलब अब आपका जो आर्मी जीडी है उसमें आप LCM SCF कहीं पर भी नहीं अटकने वाले हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। आई होप आपको आज समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियोज़।